इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और प्यार। यह वीडियो वॉइस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं और उन्हें हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे और उन संकेतों को आप नोट कर सकते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोज देख सकते हैं। और विद्यार्थियों से एक और निवेदन है कि वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स भी देख लें। तो आइए शुरू करते हैं वॉइस से संबंधित ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम कुछ सामान्य नियम देख लेते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं क्वेश्चंस सॉल्व करते समय। एक्टिव वॉइस नंबर 1, देखिए यदि एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस वो कैसे बनेगा? मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये संकेत है। नंबर 2, एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में यदि मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो पैसिव वॉइस में मॉडल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म सामान्यतः लगती है, ये संकेत हैं। नंबर 3, एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मॉडल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? मॉडल प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल हैव टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस बनेगा। सामान्य नियम नंबर 4, यूज ऑफ V1 आफ्टर द वर्ब लेट, लेट वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नंबर 5, यूज ऑफ V1 आफ्टर मॉडल्स, यानी मॉडल्स के बाद भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है मॉडल के बाद। तो ये 5 सामान्य नियम, जनरल रूल्स ध्यान कर लें और इन्हीं पर आधारित सेंटेंसेस आप नीचे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सारिका मे हैव टू रीड दिस नॉवल, सारिका को यह नॉवल पढ़ना पड़ सकता है। सारिका मे हैव टू रीड दिस नॉवल, तो यहां क्या देख रहे हैं? मे हैव टू और फर्स्ट फॉर्म क्या लगाया? एक्टिव वॉइस में मे हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नीचे ऑप्शंस दिए गए, ठीक ऑप्शन को आपने चुनना है। अगर ऊपर ध्यान देंगे तो आपका थर्ड रूल देखिए, मॉडल हैव टू फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल हैव टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। रूल्स ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो होगा डी, दिस नॉवल मे हैव टू बी रेड बाई सारिका। ऊपर सामान्य नियम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उसको देखते हुए आंसर है डी ऑप्शन, दिस नॉवल मे हैव टू बी रेड बाई सारिका। तो मे हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन गई? मे हैव टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है डी, दिस नॉवल मे हैव टू बी रेड बाई सारिका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहां क्या देख रहे हैं हम? ऑट टू मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल और फर्स्ट फॉर्म है, तो ऊपर नियम को देखते हुए आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए बी, योर एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड बाय यू, योर एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड बाय यू। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑट टू क्या है? मॉडल और फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाया हमने? मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, योर एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी कांट एक्सपेक्ट हिम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन,
हम उससे सिचुएशन यानी स्थिति समझने की आशा नहीं कर सकते। यहां क्या देख रहे हैं, कांट मॉडल है, एक्सपेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होगा, मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में सेंटेंस मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। नीचे ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा सेंटेंस ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है सी, ही कांट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यहां कांट मॉडल और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, तो ये सी जो ऑप्शन है इसमें दिया गया सेंटेंस मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, बाकी सेंटेंसेस ठीक नहीं है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अस, ये ऑफ अस कैसे आ गया यहां, ठीक नहीं है ये बात। तो एक ये गलती पकड़ में आई है, और वाक्य सेंटेंस पढ़ने पर मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं लगता। और जहां तक सवाल है बी ऑप्शन का, तो यहां टू बी अंडरस्टूड द सिचुएशन ये मीनिंगफुल नहीं बना रहा सेंटेंस को, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। और आगे डी में क्या है, ही कांट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म टू के बाद लगा रखी है, वैसे ही गलत है ये। तो ऑप्शन सी हमें चुनना पड़ेगा जो मीनिंगफुल भी है, ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। ही कांट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है यहां, क्योंकि ऊपर मॉडल और फर्स्ट फॉर्म है, और सेंटेंस मीनिंगफुल भी है, ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विल शी हैव रेड द नॉवल बाय टुमारो, क्या वह कल तक नॉवल पढ़ चुकी होगी। यहां क्या है, विल है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल है वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, यानी ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस में विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ऊपर सामान्य नियम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है सी, विल द नॉवल हैव बीन रेड बाई हर बाई टुमारो। तो क्या बनाया, विल आ गया, हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। सामान्य नियम पूरा होता देख रहे हैं इसमें, मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, विल द नॉवल हैव बीन रेड बाई हर बाई टुमारो। क्वेश्चन 4 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दे कुड हैव सॉल्व द पजल, दे कुड हैव सॉल्व द पजल। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। कुड मॉडल है, फिर हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मॉडल है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मॉडल हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, सामान्य नियम को ध्यान में रखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ए, द पजल कुड हैव बीन सॉल्व बाई देम। द पजल कुड हैव बीन सॉल्व बाई देम। तो एक्टिव वॉइस क्या था, वे पजल सॉल्व कर सकते थे। पैसिव वॉइस, द पजल कुड हैव बीन सॉल्व बाय देम, क्योंकि यहां कुड मॉडल हैव और बिन हम देख रहे हैं, मॉडल हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ऊपर मॉडल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो हमने सामान्य नियम को ध्यान में रखते हुए मॉडल हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, जो कि बी, सी और डी में नजर नहीं आ रही है। बी में बिन नहीं है, सी में बी लगा रखा है, और डी में क्या कर रखा है, यहां शुरू में दे लगा दिया है और पजल पीछे कर दिया है। तो सब्जेक्ट जो है वो गलत है यहां पे, और द पजल को पीछे ले गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ए है, द पजल कुड हैव बीन सॉल्व बाय देम। ए आंसर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, यू माइट हैव हर्ड द न्यूज, तुमने शायद समाचार सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड द न्यूज, यहां क्या है, मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाना है, मॉडल हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है।
तो कौन सा आंसर होगा? नीचे ऑप्शंस को देखते हैं कि मॉडल हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां नजर आ रही है। वो ए ऑप्शन में नजर आ रही है। देखिए, द न्यूज माइट हैव बीन हर्ड बाय यू। माइट, फिर हैव, फिर बीन, फिर हर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हियर, हर्ड, हर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, द न्यूज माइट हैव बीन हर्ड बाय यू, क्योंकि मॉडल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ए ऑप्शन में है और मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहां एक तो बिन नहीं है, साफ ही नजर आ रहा है। सी ऑप्शन में हैड लगा रखा है, हैड बिन, वैसे ही गलत है ये। और डी ऑप्शन में बिन नहीं लगाया हुआ, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, द न्यूज माइट हैव बीन हर्ड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट हिम ओपन द विंडो, उसे खिड़की खोलने दो। तो यहां क्या लगाना है? क्वेश्चन नंबर 7, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट हिम ओपन द विंडो, उसे खिड़की खोलने दो। तो लेट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा यहां पे। लेट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। यहां डी ऑप्शन हमें चुनना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन का आंसर है डी, इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहां लेट लगाया, फिर द विंडो को लेकर आए आगे, द विंडो, फिर बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ये पीछे हमने वॉइस एक चार्ट दिया था पिछले एक वीडियो में, वो भी देख लें, ध्यान आ जाएगा आपको। तो लेट हिम ओपन द विंडो, इसका आंसर जो है वो है डी, लेट द विंडो बी ओपन बाय हिम। तो यहां ए ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर बिन लगा रखा है और बी में क्या लगा रखा है? टू बी, जबकि बी आना चाहिए था। और सी ऑप्शन भी मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि लेट वो भीतर लगा रखा है। डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, लेट द विंडो बी ओपन बाय हिम। लेट फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक प्रकार से प्रयोग किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, लेट द विंडो बी ओपन बाय हिम। कुछ संकेत ऊपर दिए हैं और विद्यार्थी वॉइस के दूसरे वीडियोस भी देख लें जहां और सामान्य नियम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिड यू लेट हर एंटर द रूम। यहां टेंस में लेट का प्रयोग किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड का प्रयोग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड और लेट। तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट है तो कैसे बनेगा? वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, सामान्य नियम ध्यान में रखते हुए। पिछली वीडियोस में सामान्य नियम दिए गए हैं, देख लें। एक टेंस का चार्ट भी हमने दिया, उसे भी देख लेंगे पीछे। तो डिड यू लेट हर एंटर द रूम, क्या तुमने उसे कमरे में प्रवेश करने दिया? तो क्या तुमने उसे कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? बी, वाज शी लेट एंटर द रूम बाय यू। लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वो दिखाई दे रही है और ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस भी है। वाज शी लेट एंटर द रूम बाय यू, वाज लगाया है और यहां लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेट लेट लेट। उसके बाद एंटर फर्स्ट फॉर्म है। ऊपर सामान्य नियम में बताया कि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ए तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि लेट के बाद ये एंटर लगा रखा है, ये गलत है। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। और सी को देखें तो यहां भी लेट के बाद एंटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, तो ये भी नहीं आ सकता। और जो आपका डी ऑप्शन है, वाज शी लेट एंटर द रूम बाय हर, ये बाय हर कैसे आ गया? बाय यू आना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है बी, वाज शी लेट एंटर द रूम बाय यू।
पास्ट इनडेफिनिट सेंटेंस है, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेट, और लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है एंटर। तो ये ठीक है, मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है बी पैसिव वॉइस में। तो 8th क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यू मस्ट लेट हर गो टू दिल्ली। तुम्हें अवश्य ही उसे दिल्ली जाने की अनुमति देनी चाहिए। यहां क्या है? मस्ट मॉडल है और लेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो मस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म तो मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और मीनिंगफुल ग्रामेटिकली सेंटेंस भी होना चाहिए पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हमें चुनना पड़ेगा वो बी चुनना पड़ेगा। तो हर हम इसे ले आए सब्जेक्ट के रूप में। शी मस्ट बी लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो आया हुआ है, टू दिल्ली बाई यू, तो बन गया शी मस्ट बी लेट गो टू दिल्ली बाई यू। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, शी मस्ट बी लेट गो टू दिल्ली बाई यू। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि लेट के बाद यहां देखो गॉन वैसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो ये तो वैसे भी ठीक नहीं हो सकता। और सी ऑप्शन में देखें तो यहां मस्ट के बाद हैव बीन लगा रखा है, हैव बीन, और फिर लेट लगाया हुआ है, जबकि हैव बीन यहां नहीं आना चाहिए था। मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और डी ऑप्शन इसलिए गलत है कि शुरू में जहां शी आना चाहिए था वहां यू लगा रखा है, शुरू में गलत हो गया ये तो, और हर पीछे लगा दिया गया है, तो डी ऑप्शन वैसे ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है बी, शी मस्ट बी लेट गो टू दिल्ली बाई यू, क्योंकि मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं तो मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए पैसिव वॉइस में, और वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दे माइट किल द स्नेक। देखिए, दे माइट किल, माइट मॉडल है, किल फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगा? मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो ए में नहीं है क्योंकि यहां माइट हैव बीन दिया गया है, वो बी में नहीं है क्योंकि यहां हैड बीन दिया गया है, जबकि हमने क्या बताया? मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में आमतौर से मॉडल बी और थर्ड फॉर्म, तो सी में क्या है? माइट बी किल्ड, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, द स्नेक माइट बी किल्ड बाई देम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी है, क्योंकि यहां मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं जो कि सामान्य नियम को पूरा करता है। और डी क्यों गलत है? डी इसलिए गलत है कि यहां पे द स्नेक मे लगा रखा है जो ऊपर माइट है, माइट का मे तो होगा नहीं पैसिव वॉइस में, क्वेश्चन नंबर डी वैसे गलत हो गया। सी ऑप्शन ठीक है, द स्नेक माइट बी किल्ड बाई देम, क्योंकि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में देख रहे हैं तो मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म सामान्य नियम पूरा करने वाला सेंटेंस है ये, मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस सी पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। क्वेश्चन 11 देखते हैं। आई शैल फ्लाई ए काइट, यहां भी वही बात, शैल मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, एक काइट सब्जेक्ट हो जाएगा, और अब शैल नहीं आएगा इसके बाद। शैल क्यों लगाया गया था? क्योंकि आई था, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग देखते हैं, शैल का प्रयोग आई और वी के साथ सामान्यतः होता है, एक काइट के साथ विल आना चाहिए, तो विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये ऑप्शन क्या है? ए काइट विल बी फ्लॉन बाई मी, फ्लाई फ्ली फ्लॉन, तो ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि वो क्यों गलत हैं तीनों। ए काइट शैल बी फ्लोन बाई मी, बी ऑप्शन में देख रहे हैं तो शैल नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर शैल इसलिए था कि आई था, यहां ए काइट है तो शैल नहीं आ सकता, विल आना चाहिए था। सी ऑप्शन क्यों गलत है? ए काइट विल बिन लगा रखा है, जबकि बी होना चाहिए था यहां पे।
सी ऑप्शन गलत हो गया, और डी भी गलत है क्योंकि विल हैव बीन दिख रहे हैं यहां पे। तो मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो ए ऑप्शन में है, और मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस का है ये। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है ए काइट विल बी फ्लॉन बाय मी। ए काइट विल बी फ्लॉन बाय मी। तो ये कुछ क्वेश्चंस देखे, आंसर्स देखने सुनने से रह गए हों तो यहां से नोट कर लेंगे, ये आंसर्स हैं। विद्यार्थी फिर ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी जरूर चेक कर लें, एक बार डिस्क्रिप्शन देख लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।